वो जब संतान न हो तो लोग हार जाते हैं इस जीवन से। क्या करें, किसके लिए करें, क्यों करें। तब जब ऐसा बंटवारा हुआ तो भैया ना तो जेवर सिंह ने कुछ कहा और ना ही छोटे राजकुमार नेवर सिंह ने कुछ कहा। और ऐसा होता ही है, जिस समय बंटवारा हो रहा होता है ना भाइयों भाइयों का, उस समय छोटा भाई कहता है कि सब बड़े भाई को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ा भाई कहता है कि नहीं, दे दो छोटे वाले को। लेकिन ये हिस्सेदारी है ना, हिस्सेदारी जेल दिखा देती है। कहो नरक दिखा दे, गोली चल जाए तो कहो काम ही खत्म हो जाए। हिस्सेदारी। और कई घरों में तो ऐसा झगड़ा है कि किसी ने किसी का कुछ नहीं लिया और वो झगड़ा रोज होता है? जरा सी बात की हिस्सेदारी उन लोगों को मिटा देती है। अच्छा, लड़ने वाले केवल देखने पे ही लड़ जाते हैं। अच्छा, मेरी तरफ क्यों देखा उसने? अब बताओ, आंखें कहां ले जाए। एक जगह कुआं बनाया गया पानी के लिए, गांव में चंदा किया। अब देखिए हिस्सेदारी, ये हिस्सेदारी मार देती आदमी को। कुआं बना, गांव के लोगों ने चंदा किया। एक आदमी बड़ा चालाक, वो किसी को चंदा नहीं देता था, न कथा में, किसी काम में नहीं। लेकिन जब कुएं का निर्माण हुआ तो उसने सोचा कि लोग पानी नहीं भरने देंगे। गांव वालों ने चंदा करके पूरा कुआं तैयार कर दिया। अब लास्ट में लेके आया आधी ईंट, आधी ईंट लेके आया और तब तक कुआं पूरा बन गया, मरुए भी बन गए, सारा काम खत्म। उसने कहा अरे भैया ऐसे कैसे चलेगा, मेरी ईंट तो लगाओ। अब राज लोगों ने कहा कि अब नहीं मानते हो तो एक ईंट निकाली, वहां आधी उनकी लगाई और आधी दूसरी तोड़ के लगाई। अब 4 जगह बनाई रस्सी डालने के लिए, पानी भरने के लिए कुएं में। तो 3 पर तो पूरा गांव भरे पानी और एक पे अकेले कब्जा किया उस आदमी ने जिसने आधी ईंट लगाई। अब वो अपनी रस्सी से किसी को बाल्टी से पानी न भरने दे। अब लोग हैरान हो गए, अरे कितनी भीड़ लगे, कितनी भीड़ बनी रहे, वो न भरने दे, मैंने भी हिस्सा दिया है। और यही बोले कि हमने आधी ईंट लगाई है कुआं में। अब पंचायत हो गई। एक दिन बड़ी पंचायत हुई और सब इकट्ठे हुए। उसने कहा हमने आधी ईंट लगाई है और आधी ईंट लगाई है तो ये मानो कि हम एक ही स्थान कवर किए। हमें तो आधी ईंट का मतलब हो गया 4 स्थान बने हैं पानी भरने के लिए, तो 2 स्थान मेरे। और नहीं तो ये लोग बताएं कि हमारी आधी ईंट लगी है कि नहीं। अब बताओ, केवल एक टुकड़े पे, आधी ईंट के टुकड़े पे पूरा हिस्सा। और कभी ऐसा ही होता है, एक हल्दी की गांठ पे पंसारी की दुकान खुल जाती है लोगों की। अब झगड़ा ऐसे लोगों का कैसे मिट जाए। आधी ईंट का टुकड़ा और पूरा स्थान कवर। काछल भैया, वैसे उमर सिंह ने जैसा किया, जेवर सिंह को भी सोचना चाहिए था, नेवर सिंह को भी। कारण क्या है, बागड़ राज्य जो बड़े बेटा को मिला है उसमें 84 बड़े बड़े नगर हैं, सतलज, झांसी, हरियाणा, जयपुर, सामर, अजमेर, ऐसे अन्य शहर। लेकिन सामर नगर में केवल 21 गांव है और जब तक संतान नहीं होती तब तक कोई बात नहीं, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं। काछल के 2 बेटा हुए, अर्जन सर्जन, तब तक भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि बाछल के हुआ नहीं कोई।
काछल सोचती थी कि शामर का भी राज्य मेरे बेटों को और ददरीवा का भी राज्य। अब समस्या तब हुई कि जब जहारवीर का आगमन हुआ। अब उसने सोचा अब राज्य नहीं मिलेगा और ये बड़ा राज्य है। फर्क तो यही है, काछल के 2 बेटा 21 नगर हैं और जहारवीर अकेले हैं 84 नगर हैं। बंटवारा तो होना ही है। लेकिन बाछल माता ने भक्तों मना नहीं किया और गोगा जी ने भी कभी नहीं कहा था कि हम राज्य नहीं बांटेंगे। वो तो इतने वैरागी बन गए थे, आगे कथा में सुनेंगे। और जहारवीर गोगा जी की कथा को, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की कथा को अन्य पुराणों में भी देखा जाए तो काफी मिलावट की है। क्यों? टीवी सीरियल में हम देखते हैं कि जहारवीर गोगा जी को प्यास लगी है और सीरियल पानी भरने जाते हैं। आपने टीवी में देखा होगा गोगा जी की समाधि की कथा में पानी भरने जाती हैं और अर्जन सर्जन घेर लेते हैं कि तुम हमारी पत्नी बन के रहो। अरे गोगा जी अकेला है, वो क्या करेगा, हमारा हम 2 भाई हैं, हमारे साथ रहो, एक मर जाएगा तो दूसरा तो है। अब बताओ, ऐसी अभद्रता की बातें करने की हिम्मत थी अर्जन सर्जन की? जहारवीर गोगा जी की रानी सीरियल को ऐसी बातें सुनाने की हिम्मत नहीं। और उसमें भी आगे फिर भी नहीं रुकते ये छेड़खानी करने वाले पुराणों के साथ। आगे भी कहा कि सीरियल वादा करके आई कि हम अभी आते हैं, बस पति देव को पानी दे आए। और सीरियल ने जब रो करके जहारवीर से कहा कि अर्जन सर्जन ने दुर्व्यवहार किया, तो गोगा जी घोड़े पे सवार हुए, दौड़े और जा करके घेर करके अर्जन और सर्जन का वध कर दिया। इतना टीवी में दिखाते हैं। अब आ जाइए 40वां पाठ में क्या लिखा है। अगर ये सच है तो आज ये प्रमाण, ये तथ्य क्यों मिलते हैं? क्या अनंगपाल ने बागड़ को घेरा करके जब दिल्ली गए थे, जब घेरा तो जहारवीर ने हिम्मत नहीं हारी। अर्जन सर्जन जान से मारे हो, अनंगपाल ने शस्त्र डारे। जय गोरखनाथ जय जय गोरखनाथ, जय गोरखनाथ जय जय गोरखनाथ। क्या लिखा है? अर्जन सर्जन काछल जने, गोगा वीर के रहे वे तने। दिल्ली गए लड़न के काजा, फिर अनंगपाल चढ़े महाराजा। उसने घेरी बागड़ सारी, लेकिन जहारवीर नहीं हिम्मत हारी। फिर क्या? तब अर्जन सर्जन जान से मारे, अनंगपाल ने शस्त्र डारे। अच्छा बताओ, जहारवीर ने जब वहीं मार दिया अर्जन सर्जन को, तो कौन दिल्ली गया? कब बागड़ को घेरा है? अब यहाँ टीवी सीरियल नहीं है, यहाँ तो रियल है, जो है सच है। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान के। काछल हमेशा समझाते हैं जहारवीर को कि बेटा अर्जन और सर्जन जो हैं वो तुम्हारे खास भाई हैं, उनसे द्वेष मत किया करो, प्रेम किया करो। गोगा जी कहते हैं मैया मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अर्जन और सर्जन हमें अच्छी नजर से नहीं देखते। जहारवीर अर्जन और सर्जन को हमेशा समझाते हैं कि भैया हम तुम भाई भाई हैं और मिलजुल के रहेंगे तो आनंद होगा। लेकिन भैया अर्जन सर्जन के कोई बात समझ में नहीं आती। एक दिन भैया बाछल ने गोगा जी को बुला करके कहा
कि बेटा मैंने तुम्हारे जन्म पर भंडारा बोला था और तुम्हारा विवाह भी हो गया और मैं उस भंडारे को नहीं कर पाई। तुम जाओ गोरखनाथ जी के टीले पर जाकर के भंडारा करके आओ। गुरु गोरखनाथ जी के 1400 चेला हैं। 101 ऊंट गाड़ियों पे सामान लदवाया, राशन, आटा, सूजी, मैदा, चीनी, सब्जियां, हलवाई को साथ लिया और गोगा जी जाते हैं भंडारा करने। गोरख टीले पर जाते हैं। औगरनाथ जी ने देखा कि बाहर गोरख टीले के बाहर मैंने देखा है कि कई गाड़ियां सामान से लदी खड़ी हैं। औगरनाथ जी ने सोचा हमें लगता है आज मालपुआ मिलेंगे, हैं, खुश हो गए। गुरुजी के पास गए पूछने। तब तक गोगा जी भी आते हैं। गुरु को शीश नवाए जाहर हर्षाए खुशियत छाई। अभी तो को छोड़ो हाल सुनो ददरेवा के मेरे भाई। गोगा जी तो गए भंडारा करने क्योंकि गुरु पूर्णिमा को भंडारा होना है। लेकिन सावन का महीना जब लगा, सीरियल ने अपनी सासू मैया से कहा माँ पति देव तो भंडारा करने गए, लेकिन सावन का महीना है। और मैं जब अपने पीहर अपनी तंदुला नगरी में थी ना, मेरे पिता ने तो बड़ी व्यवस्था करी थी और इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं आज नौलखा बाग में झूला झूलने जाऊं। आपने भी नौलखा बाग लगवाया है। वो सासुल सावन की सुहानी है बहार, झूला दो झूला बगिया में। सासुल सावन की सुहानी है बहार, झूला दो झूला बगिया में। सासुल सावन की सुहानी है बहार, झूला दो झूला बगिया में। हो सावन आयो साजन घर ना, सासल सुनो पुकार। सावन आयो साजन घर ना, सासल सुनो पुकार। बगिया में देखो मैं जाके कैसे आई बहार। बगिया में देखो मैं जाके कैसी आई बहार। तुम्हारे पायन में पड़ो में बारंबार, झूला दो झूला बगिया में। सासुल सावन की सुहानी है बहार, झूला दो झूला बगिया। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए मैया। दादुर मोर पपीहा बोले दिल में चैन नाय। दादुर मोर पपीहा बोले दिल में चैन नया। पिया
पिया पपिया बोलत है घर में रहो न जाए। पिया पिया पपिया बोलत है घर में रहो न जाए। करने भंडारा करने भंडारा करने भंडारा गए हैं भरतार। झूला दो झूला बगिया में। सासुल सावन के सुहानी है बहार। झूला दो झूला बगिया में। हे मैया, सासू माँ ने मना नहीं किया। सीरियल रानी को तुरंत कह दिया कि अरे बहू ये तो बढ़िया बात है, तुम जाओ बाग में झूला झूलने। लेकिन पूरे ददरेवा नगर में कह दिया कि कल सीरियल रानी झूला झूलने जाएंगी बाग में, और जो भी ददरेवा नगर की माता बहनें जाना चाहें, बेटियां, वो सब जा सकती। पूरे नगर में प्रचार हो गया। काछल को बड़ी जलन हो गई।